नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर जीके जीए से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक है या अदर एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि हमने कल जो हरियाणा प्रीवियस ईयर के 2019-20 में जितने भी पेपर हुए उनकी जीके सॉल्व करेंगे और उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो इंडिया जीके से हो चाहे वो हरियाणा जीके से हो, वो हम कंप्लीट कराते हैं। आज हम एक पेपर तो पहले हम कल कर चुके हैं, आज दूसरा पेपर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है HSSC प्रीवियस ईयर 19-20 पेपर सोल्व सुनील कुमार एस के। एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये 12/2019 और कैटेगरी नंबर था 30। जो मॉर्निंग सेशन में ये पेपर आया था इसके अंदर 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन पूछे गए थे? 23 क्वेश्चन पूछे गए थे। आज उन 23 क्वेश्चनों को कंप्लीट सॉल्यूशन करवाऊंगा और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं सॉल्व कराऊंगा। मेरी फिर एक आपसे प्रत्येक क्लास में गुजारिश होती है कि कॉपी पेन साथ लेकर बैठा करें और क्लास को बिल्कुल भी स्किप न करें और क्लास को अंत तक जरूर देखें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से किसने 12वीं शताब्दी में तारावरी और हांसी में किलों की स्थापना की? सॉरी, तो इसका आंसर क्या था? पृथ्वीराज चौहान। अब पृथ्वीराज चौहान से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपके बीच डिस्कस करूंगा, मतलब इसी तरह मैं करूंगा। इसको 2 उपाधि मिली थी पृथ्वीराज चौहान जी को। इसको एक तो राय पिथौरा के नाम से और एक दल पंगुल के नाम से। दल पंगुल का अर्थ होता है विश्व विजेता। ठीक सर। इनका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी में आन्हल पाटन जो गुजरात में है, वहां इनका जन्म हुआ था। उनके पिताजी का नाम सोमेश्वर था और माताजी का नाम था कर्पूरी देवी जो उनकी श्रृंखशिका थी। श्रृंखशिका मतलब 11 वर्ष के जब कोई छोटा बच्चा होता है जिसको कोई समझ नहीं होती है तो उनकी माताजी इनको साथ मिलकर जो शासन चलाती है उसको श्रृंखशिका कहते हैं, क्योंकि उन्होंने शासन चलाने में इनकी सहायता की थी। फिर बात आती है इनके सेनापति का नाम। सेनापति का नाम था भूमन केमल। ठीक सर। और उनके घोड़े का क्या नाम था? नाट्यरंभा। इस पर महाराणा प्रताप जी के घोड़े का नाम पूछा जाता है। उसी प्रकार पृथ्वीराज चौहान जी के घोड़े के बारे में पूछा जाता है जिसका क्या नाम था? नाट्यरंभा। और इनके 2 युद्ध, प्रमुख युद्ध है, वैसे युद्ध तो बहुत लड़े थे, लेकिन त्रायन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। मोहम्मद गोरी वर्सेस चौहान के बीच हुआ था। इसके अंदर मोहम्मद गोरी की हार हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की जीत हो चुकी थी। फिर बात आती है द्वितीय युद्ध का, जो 1192 में हुआ था मोहम्मद गोरी वर्सेस चौहान के बीच। इसमें मोहम्मद गोरी की जीत हो गई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान हार होने के बाद मोहम्मद गोरी इन्हें अफगानिस्तान ले गया था। ठीक सर। क्वेश्चन किस प्रकार बनते हैं वो मैं आप प्रत्येक क्लास में डिस्कस करता हूं। कि राय पिथौरा के नाम से किसे जाना जाता है? पृथ्वीराज चौहान को। दल पंगुल की उपाधि किसे मिली थी? पृथ्वीराज चौहान को। इनका जन्म कहाँ हुआ? उनके पिताजी का नाम, उनके घोड़े का नाम। त्रायन का प्रथम युद्ध, त्रायन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ, कब हुआ? ठीक सर। इस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने डिस्कस कर दिए। फिर 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि हरियाणा के फतेहाबाद शहर की स्थापना किसने की और अपने बेटे के नाम पर उसका नामकरण किया? ये थे इस प्रकार क्वेश्चन पूछा था। तो इसका आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक। अब फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता था। ठीक सर। इन्होंने 6 शहर बसाए थे। कौन कौन से थे? हिसार, फतेहाबाद,
फिरोजपुर, फिरोजशाह कोटला, फिरोजाबाद और जौनपुर। जौनपुर था इनके भाई के नाम पर बसाया था ये जौनपुर। और उन्होंने जो टोपरा स्तंभ है जो अंबाड़ा में है और मेरठ स्तंभ है, इनको दिल्ली के अंदर शिफ्टेड किया था, मतलब स्थानांतरित किया था। किसने किया था? फिरोज तुगलक ने। ठीक सर, समझ में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आ रही होगी। मैंने कल जो क्लास की थी इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, इसलिए आपसे गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक सर, आपने यदि कल वाली क्लास नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर जाकर जो कल पेपर सॉल्व हो रहा था उसको कंप्लीट देखें कि किस प्रकार हम जीके डिस्कस करते हैं, किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, और क्लास को बिल्कुल भी स्किप न करें, इसको अंत तक जरूर देखें। और आपकी कोई राय है या आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। फिर बात आती है कि कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का पुनर्निर्माण करवाया था फिरोजशाह तुगलक ने। फिरोजशाह तुगलक ने दो प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक था आधा जो जितल का 50% था, और एक सिक्के थे भिक के ना, आधा और भिक जो जितल का 25% था। भाई आधा सिक्के किसने चलाए थे? फिरोजशाह तुगलक ने। भिक के सिक्के किसने चलाए थे? फिरोजशाह तुगलक ने। ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा। और उन्होंने ब्राह्मण पर जजिया कर भी लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया किसने लगाया था? तो फिरोजशाह तुगलक ने। कितने शहर बसाए? 6। इन शहरों के नाम याद रखना किस प्रकार पूछ सकते हैं, जिस प्रकार इन्होंने ये पूछा है। और टोपरा स्तंभ को दिल्ली में किसने स्थानांतरित किया या शिफ्टेड किया? तो फिरोजशाह तुगलक ने। कुतुब मीनार की ऊपरी मंजिल का निर्माण पुनर्निर्माण किसने करवाया? तो फिरोजशाह तुगलक ने। सल्तनत काल का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोजशाह तुगलक। इस प्रकार हम क्वेश्चन करते हैं। फिर बात आती है हरियाणा में पहला महिला हरियाणा में पहला पुलिस स्टेशन कहां खोला गया? तो इसका आंसर होगा पंचकुला। पंचकुला है तो पंचकुला के अंदर हमने कल भी इसके पंचकुला से क्वेश्चन किए थे, आज और करेंगे। तो इसके अंदर एक रोह शिखर है। ठीक सर, सॉरी ये है पहला महिला पुलिस स्टेशन है सर, सॉरी पहला महिला पुलिस स्टेशन कहाँ खोला गया था? तो इसका आंसर था पंचकुला। मोरनी की पहाड़ियाँ पंचकुला में स्थित है। 5 कुप्पों के कारण पंचकुला नाम पड़ा। 1514 करोह शिखर की ऊंचाई है। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन है पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य खालिस्तान का लाभ प्रदान करना है। ठीक सर, ये देखिए पशुधन बीमा योजना का उद्देश्य खालिस्तान का लाभ प्रदान करना है। तो इसका आंसर माना था अनुसूचित वर्ग के परिवार जो पशुधन पालन में लगे हुए हैं। ठीक समझ आ गई बात आपको? फिर 5 नंबर क्वेश्चन है 1 अप्रैल 2019 तक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ा करो। एग्जाम के अंदर आपको आंसर पता होने के बावजूद भी आप इसको गलत कर देते हो। तक हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन है? तो तब आंसर था पद खाली था। 1 अप्रैल 2019 तक है। और वर्तमान में विपक्ष का नेता कौन है? भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। फिर 6 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन हरियाणा सरकार द्वारा हाल ही में घोषित पशु संजीवनी सेवा की विशेषता नहीं है? ये देख, हमने यदि क्वेश्चन को सही तरह से नहीं पढ़ा, मान लो आप एग्जाम में क्वेश्चन आ गए तो हमने देखा पशु संजीवनी सेवा, क्योंकि माइंड इस प्रकार सेट कर रखा है हमने, जल्दी से जल्दी करें हमने क्वेश्चन, इतनी भी जल्दी नहीं करें कि आपको आंसर पता होने के बावजूद भी आप गलत कर दो। कौन सी विशेषता नहीं है ये पूछा है। 4 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन गलत है, 1 ऑप्शन सही है, ऐसे उल्टा चल रहा है इसके अंदर। इसलिए कह रहा हूं प्रश्न ध्यान से पढ़े। नहीं है, ये बहुत कुछ
निर्धारित कर देता है तक। ये सभी जल्दबाजी का परिणाम मिलता है हमें। तो उपचार और दवाओं के लिए एक मामूली शुल्क का भुगतान किया जाना यह विशेषता नहीं है। फिर बात आती है हरियाणा सरकार ने राज्य की छात्राओं की मदद करने के उद्देश्य से खालिस्तान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। तो इसका आंसर था शिक्षा सेतु। ठीक है। फिर ये क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार एग्जामिनर हमें कंफ्यूजन करना चाहते हैं। देखिए आप, दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना के तहत शहरी क्षेत्रों के साथ साथ सममूल्य पर आवश्यक शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करके जिनकी आबादी खालिस्तान के बीच है, लगभग 1500 गांवों को विकसित करने का प्रस्ताव किया है। आप ये सोच रहे हैं कि ये क्या क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन पूछता है क्योंकि आपका ध्यान भटकी और आप इस प्रकार के क्वेश्चन करने में आपका मान के चलो आपको 20 सेकंड लगे इसको पढ़ने में, समझ में नहीं आएगी तो आप इसको 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे, तो आपको इस प्रकार टाइम वो नष्ट करना चाहता है ताकि आप ज्यादा से ज्यादा इस पर किस प्रकार क्वेश्चन को पढ़ोगे, किस प्रकार समझोगे। इसलिए कहता हूं कि बार बार क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो ताकि आपको एग्जाम में जस्ट आंसर पता चल सके। ठीक सर। अब आपको इतना क्वेश्चन पढ़ोगे, एक बार समझ में नहीं आएगा, 2 बार पढ़ोगे, 2 बार नहीं आएगा 3 बार, क्योंकि हमें करना है। सिर्फ ये नहीं देख रहे हैं कि आप अपना जो समय है वो भी नष्ट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा समय, कीमती समय जो मान के चलो 1 घंटे या 2 घंटे का पेपर होता है वो आपको लाइफ सेट कर सकता है, ज्यादा समय नहीं लेता आपका। तो इसका आंसर क्या था, आबादी की क्या बीच थी, 3000 से 10,000 के बीच थी, ये आंसर था। फिर 9 नंबर क्वेश्चन बनता है, लूड़ नृत्य मुख्यतः खालिस्तान त्योहार के आसपास किया जाता है। तो इसका आंसर था होली। जो होली है वो के अवसर पर फाग नृत्य किया जाता है। ये लूड़ नृत्य आसपास होता है होली के, और ये अवसर पर जो होली है उस पर अवसर पर किया जाता है फाग नृत्य। देखिए ये आसपास होता है यानी नजदीक, और ये होली के अवसर पर होता है। फिर बात आती है लूड़ नृत्य। पुरुषों को यह नृत्य देखना मना होता है। इस प्रकार क्वेश्चन पूछ सकता है। यह होली से 2 सप्ताह पहले लूड़ नृत्य होता है। होली पर कौन सा होता है, फाग नृत्य। और जितने 2 मतलब इंपॉर्टेंट जो नृत्य है उनसे और बात कर लेते हैं। एक आता है धमाल नृत्य, जो चांदनी रात में खुले मैदान में होता है, धमाल नृत्य। महाभारत काल से चला रहा है धमाल नृत्य, पुरुषों का नृत्य माना जाता है धमाल नृत्य। लूड़ नृत्य हो गया, फाग नृत्य कर दिया हमने, धमाल नृत्य कर दिया। अब बात आती है खोड़िया नृत्य के बीच। इसके अंदर लड़के के विवाह के अवसर पर बारात जाने के बाद जो नृत्य होती है इसको क्या कहते हैं, खोड़िया नृत्य। ये तो आप पता है आपको कि लड़के की बारात जब चली जाती है तो उसके बाद जो बच जाते हैं उनको ये नृत्य करना पड़ता है, यानी खोड़िया नृत्य करना पड़ता है। यदि आप अपने दोस्त की बारात में नहीं जा पाते हो तो आप घर रह जाते हो, तो जो आप वो नाच करते हो वो आप कैसे भी नाच कह सकते हो, तो उसको आप क्या कहोगे, खोड़िया नृत्य कहा जाता है। फिर आता है खेड़ा नृत्य। देखिए खोड़िया और खेड़ा में अंतर देखिए, दिन रात का अंतर। ये तो खुशी में हो गया खोड़िया नृत्य, बारात चली गई आप पीछे रह गए। ये होता है शोक या गम में होता है, यानी बुजुर्ग की मृत्यु पर कौन सा नृत्य होता है, खेड़ा। और लड़के के विवाह के अवसर पर होता है तो खोड़िया। चांदनी रात में होता है धमाल। पुरुषों को देखना मना होता है लूड़ नृत्य। होली के अवसर पर होता है फाग नृत्य। इस प्रकार हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसलिए कहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा के बीच ये नॉलेज पहुंच सके। ये आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि 16 तारीख से हरियाणा एसएससी के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, ये भी आप जानते हैं। और आप ये भी जानते हैं कि रेलवे एनटीपीसी का सिटी इंटरवेंशन भी जारी हो चुका है, वो भी मैंने कल
क्लास की थी, उसके अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार अपना सिटी इंटीमेशन चेक कर सकते हैं। खालिस्तान नृत्य विशेष रूप से महिलाओं द्वारा किया जाता है, तो आंसर हो गया लोर। एक शिफ्ट के अंदर 9 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार पूछा था, ये देख लीजिएगा। 12/2019 कैटेगरी नंबर 30 और मॉर्निंग सेशन में ये क्वेश्चन पेपर आया था। इसमें 23 क्वेश्चन पूछे गए, 23 क्वेश्चन पर हम डिस्कस करेंगे। हरियाणवी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो इसका आंसर होगा देवनागरी में। और हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति खड़ी बोली या कोरवी से मानी जाती है। ठीक सर, हरियाणवी भाषा की उत्पत्ति खड़ी बोली या कोरवी से मानी जाती है। खड़ी बोली को किस नाम से जाना जाता है? हिंदुस्तानी, नागरी, सर हिंदी आदि नामों से जाना जाता है खड़ी बोली को। ठीक सर, इस प्रकार क्वेश्चन पूछते हैं एग्जामिनर। एक बहुत मशहूर व्यंगकार है जो शुरू में अपने सारे चुटकुले शुद्ध हरियाणवी में कहते थे और उनके देखिए अनके इस प्रकार एग्जाम में पेपर में लैंग्वेज आई थी, देखते जाइए आप। चुटकुले हरियाणा की ग्रामीण संस्कृति से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर था सुरेंद्र शर्मा। ठीक सर, इनका जो आंसर है वो हरियाणा एसएससी ने माना है, वही आंसर है, वही क्वेश्चन है, सेम लैंग्वेज है, सेम आंसर है, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। आप गूगल पर सर्च मार के दे सकते हो, यही पेपर आया था। मैंने आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर, कैटेगरी नंबर और कौन सी शिफ्ट के अंदर है वो मैंने सभी कंप्लीट बता दिया है। ठीक सर, फिर आता है हरियाणा राज्य पूर्व दिशा में खालिस्तान से घिरा है, तो आंसर माना था घग्गर नदी। घग्गर नदी जो हनुमानगढ़ राजस्थान में हरियाणा से होते हुए सिरसा जिला से होते हुए हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। ठीक सर, जिसको बरसाती नदी कहा जाता है क्योंकि बरसात के समय घग्गर नदी चलती है, आपने देखा भी होगा। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? झाझरा और कौशल्या। किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा ये देख लीजिए। झाझरा किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की। बरसाती नदी किसे कहा जाता है? घग्गर नदी को। जो सिरसा जिला से होते हुए हनुमानगढ़ में प्रवेश, राजस्थान हनुमानगढ़ जो वर्तमान में राजस्थान में, वहां ये प्रवेश कर जाती है। कौशल्या किसकी सहायक नदी है? घग्गर नदी की। घग्गर नदी की सहायक नदियां झाझरा, कौशल्या, जो कहां से निकलती है? शिवालिक की श्रेणी से निकलती है। इस प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक सर, यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, अदर क्वेश्चन है, किसी से रिलेटेड है, तो आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। फिर बात आती है हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है? इसके लिए आपको नक्शा देखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि आप मुझे कमेंट करके बता दो, मैं एक दिन आपको हरियाणा वो भी बता दूंगा भाई नक्शा किस प्रकार देखते हैं, किस प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूर्व में उत्तर प्रदेश है, इसलिए कहता हूं आपको कंप्लीट नॉलेज होना अति आवश्यक है। तो इसका आंसर था करनाल। करनाल के द्वारा जो राजा कर्ण द्वारा बसाया गया था राजा कर्ण द्वारा बसाया गया था करनाल, जिसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। कल्पना चावला का जन्म हुआ था करनाल के अंदर। लिबर्टी जूतों का निर्माण होता है करनाल के अंदर। और धान का कटोरा किसे कहा जाता है? करनाल को। और राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो इनका था करनाल। धान का कटोरा करनाल, कल्पना चावला का जन्म करनाल, लिबर्टी जूतों का निर्माण करनाल, राजा कर्ण द्वारा बसाया गया था करनाल, राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान का है करनाल। इतने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं करनाल से रिलेटेड। ठीक है, फिर बात आती है 15 नंबर क्वेश्चन। हरियाणा का वन्य जीव अभ्यारण्य खालिस्तान के प्रशासन के अंतर्गत आता है। सीधा क्वेश्चन पूछ दिया था इसने, तो इसका आंसर होगा वन विभाग, ये तो आप जानते हैं। अब बात आती है वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा में कितने हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसके कितने हैं? 8 वन्य जीव अभ्यारण्य। जो पहला है खौली रेतान, जो कहाँ है? पंचकुला में। विटावास जो झज्जर में है।
और कलेसर वन्यजीव अभ्यारण्य है जो कहाँ है, यमुनानगर में, किसके लिए प्रसिद्ध है, भौंकने वाले हिरण के लिए। और खप्पड़वास वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, झज्जर में। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, रेवाड़ी में। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, पंचकुला में। छिलछिला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, कुरुक्षेत्र में। अबूसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, सिरसा के अंदर। आपको याद हो गया, खप्पड़वास झज्जर के अंदर, नाहर रेवाड़ी के अंदर, वीर शिकारगढ़ पंचकुला के अंदर है, छिलछिला कुरुक्षेत्र के अंदर है, अबूसर सिरसा के अंदर है। भौंकने वाले हिरण कलेसर में है, कलेसर यमुनानगर में है, बिड्डावा झज्जर में है, खोल रेतान पंचकुला में है। 8 वन्य जीव अभ्यारण्य हमने कर दिए हैं। करनाल हमने कर दिया है, गगर नदी हमने कर दिया है, पृथ्वीराज चौहान हमने कर दिया है। इस प्रकार मैं क्वेश्चन बनाता हूँ और आपके बीच डिस्कस करता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि क्लास को अंत तक जरूर देखें। फिर बात आती है मरकंडा, सॉरी मारकंड नदी कहाँ से निकलती है, तो आंसर होगा शिवालिक की। फिर बात आती है मारकंड नदी कहाँ से निकलती है, तो आंसर होगा शिवालिक की पहाड़ियों से। आप देखिए 23 क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ लिया, उनसे रिलेटेड हमने कितने प्रकार के क्वेश्चन कर लिए, मान के चलो 150 से प्लस पर्सन बन चुके हैं। आप नोट कर लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन लिखिए, मार्क लगाकर 1 नंबर। इस प्रकार 150 क्वेश्चन कर चुके हैं हमने, प्लस है 150 से ज़्यादा। कल हमने कर दिए थे मान के चलो 150 से प्लस, तो 150 300 क्वेश्चन हमने कर दिए। 23 और 20 वो थे 43 क्वेश्चनों के अंदर। इसी प्रकार मैं एग्जाम तक जितने भी पेपर पहले हो चुके हैं वो मैं कंप्लीट सॉल्व कराऊंगा, इसलिए अपने बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिल सके। फिर बात आती है हरियाणा के किस जिले से सोम नदी के किनारे बना पथराड़ा बैराज बांध स्थित है। देखिए सोम नदी के किनारे पथराड़ा बैराज बांध स्थित है, तो आंसर है यमुनानगर। यमुनानगर की स्थापना 1 अप्रैल 1989 के अंदर हुई थी। यमुनानगर का प्राचीन नाम है अब्दुल्लापुर, प्राचीन नाम है। कालेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य का है यमुनानगर में। पंचमुखी हनुमान मंदिर जो पर्यटन स्थल है वो कहाँ है, यमुनानगर में। फिर बात आती है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या खालिस्तान द्वारा तय की जाती है, तो इसका आंसर होगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। जो भारत का राष्ट्रपति पद आता है अनुच्छेद 52 के तहत आता है। देखिए राष्ट्रपति के बारे में कितने प्रकार के आर्टिकल पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। राष्ट्रपति जो पद है वो अमेरिका से लिया गया है, 52 के तहत पद आता है। और जो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है। क्वेश्चन बनते हैं, पद अमेरिका से लिया गया है जो अनुच्छेद 52 के तहत आता है, और निर्वाचन की प्रक्रिया वो आयरलैंड से ली गई है। एज कम से कम 35 वर्ष, और राष्ट्रपति इस्तीफा देता है उपराष्ट्रपति को। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को शपथ मिलती है। कौन से अनुच्छेद के तहत शपथ मिलती है, अनुच्छेद 60 के तहत। और आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है, राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है, वो हमने कल बात कर ली थी। राष्ट्रपति करता है 123 के तहत। और आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। राष्ट्रपति का शपथ होगी 52 के तहत, महाभियोग होगा 61 के तहत, अध्यादेश जारी करता है राष्ट्रपति 123 के तहत, संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है 108 के तहत। राष्ट्रपति का पद होगा 52 के तहत, 35 वर्ष एज होती है, अमेरिका से पद लिया गया है, निर्वाचन की प्रक्रिया आयरलैंड से ली गई है। इस प्रकार क्वेश्चन आपको याद कीजिएगा। यदि 2 बार क्लास देख लोगे तो आपको एक बार फिर रिवीजन करने की जरूरत होगी। फिर आप क्लास को तेज कर या किस प्रकार भी आप नोट कर लोगे तो इसको एक बार क्विक रिवीजन कर लेना, तो एग्जाम में सभी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और 85 के तहत संसद के दोनों सत्र बुला सकता है, दोनों सत्र बुलाता है 85 के तहत, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है 108 के तहत। क्षमादान करने की शक्ति राज्यपाल के पास भी होती है और राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति के पास होती है अनुच्छेद 72 के तहत, कन्फ्यूजन मत हो जाना, ठीक सर। फिर बात आती है निम्न में से कौन ग्राम पंचायत के राजस्व का स्रोत नहीं है। इसलिए कहता हूं कि क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर अच्छी तरह से रीड किया करें। तो इसका आंसर होगा आयकर।
फिर बात आती है ग्राम पंचायत प्रणाली में खालिस्तान का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, तो इसका आंसर है सरपंच का। ये तो आप जानते हैं, सरपंच का ग्राम पंचायत में महत्वपूर्ण स्थान होता है। फिर आती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो आर्टिकल 243 ए से ओ तक आती है, अनुच्छेद ए से ओ तक होती है आर्टिकल। वही ग्राम पंचायत इतना याद कीजिए 243 तक। ग्राम स्तर पर होती है ग्राम पंचायत। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद पंचायतों का गठन सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में हुआ था। ठीक सर, 73वां और 74वां संविधान संशोधन के बाद पंचायतों का गठन प्रथम मध्य प्रदेश में हुआ था। और ग्राम पंचायत की जो सरपंच की जो योग्यता होती है वो 243 एफ के अंदर है कि 21 वर्ष इनकी कम से कम एज होती है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन बनेंगे आने वाले एग्जाम के अंदर। ये आप जानते हैं हरियाणा एसएससी की तरफ से कि यदि आप कोई भी ऑब्जेक्शन लगा दो आंसर गलत है, ऐसे ही वही मानेगा एसएससी अपनी तरफ से। ठीक सर, एक तो ये बात मान के चलो, जो वो कहता है वही हमें आंसर मानना है, चाहे वो आंसर गलत है या सही है। इनसे मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं देते वो हरियाणा एसएससी वाले। ऑब्जेक्शन लगा लगा के हमने देख लिए, 21 वर्ष माना था। और अनुसूची जब बात करते हैं अनुसूची 11 के अंदर 29 विषय दिए गए। अनुसूची 11 के अंदर जो पंचायतों के कार्य है 29 विषय। इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा। फिर बात आती है कितने क्वेश्चन हो गए, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं। इस एग्जाम के अंदर हरियाणा एसएससी ने 23 प्रकार से क्वेश्चन पूछे थे। कितने प्रकार से? 23 प्रकार से, जिसके अंदर रिपीटेड क्वेश्चन भी थे। फिर बात आती है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 2 दिसंबर को दिवस मनाता है। ये देखिए कितने क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन पूछ दिया इसने। प्रदूषण नियंत्रण दिवस मान लिया था। कितने? प्रदूषण नियंत्रण। ठीक सर, 2 दिसंबर को प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया था। हरियाणा 22 नंबर क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के मंत्रालय का कौन सा विभाग सॉरी आज गले में खिचखिच, सॉरी आपको डिस्टरबेंस होगी। हरियाणा के मंत्रालय को कौन सा विभाग मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रखरखाव करता है? तो आंसर था 1। कि देखिए क्वेश्चन देखिए किस प्रकार पूछा इसने। हरियाणा के मंत्रालय का कौन सा विभाग मोरनी तेंदुआ प्रजनन केंद्र का रखरखाव करता है? यदि आप इस क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो इसका अंदर आंसर इसके अंदर ही मिल जाएगा। तो आंसर होगा 1। इसका क्वेश्चन भी क्वेश्चन के अंदर ही आंसर दिया था, इसके अंदर भी दिया था। इसलिए ध्यान से मतलब हो सके जितनी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करने के बाद ही पता चलता है। फिर बात आती है 23 नंबर क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है इसका इस एग्जाम का। हरियाणा के राज्य विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला प्रमुख कौन है? राज्य विभाग की पहली राष्ट्रीय महिला कौन है? तो आंसर होगा अरविंदर कौर। और ये 23 का 23 क्वेश्चन है जो हमने कंप्लीट कर दिए हैं। कल हमने एक पेपर किया था, आज दूसरा पेपर किया। यदि मुझे अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इसी प्रकार आपको जितने एग्जाम तक आप चाहोगे, इंडिया जीके है, हरियाणा जीके, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो मैं सभी आपको करवा दूंगा, जितना हो सके उतना। वो सिर्फ आप पर डिपेंड है कि आप कितना इसमें साथ देते हो। और यदि आपको ये क्लास अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी यदि कोई राय है तो मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हो। धन्यवाद।